नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। 28, 12, 24 तारीख को सुबह 11 बजे इंदिरा ज्योति नगर लश्करी बाग स्वास्थ्य स्कूल के पीछे समाज भवन परिसर में फ्लोरिंग भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी फ्रंटल सेल के पदाधिकारी एवं शहर अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों सुबह 11 बजे भूमि पूजन में उपस्थित रहे। नईम गांगरेकर, आज़ाद इंडिया न्यूज़ और इंडिया फैक्ट न्यूज़ की साझेदारी के साथ आज हम आए हुए ज्योति नगर लश्करी बाग नागपुर में, जहाँ पे समाज भवन का उद्घाटन वगैरह किया गया। यहाँ के जो फ्लोरिंग का जो वर्क वगैरह था उसका आज यहाँ पे उद्घाटन वगैरह किया गया है। हमारे साथ हैं हाजी पटेल साहब। उनसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो भूमि पूजन वगैरह किया गया जिनकी उपस्थिति वगैरह में, और आगे जिस तरीके से सब तमाम यहाँ पे कार्य वगैरह किए जाएंगे, उनके बारे में उनका क्या कहना है। मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी डिप्टी सदस्य अजीत दादा ग्रुप का मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो ये थोड़ा सा काम था, तो इसीलिए हमारे इफ्तिकार भाई वगैरह ने कहे कि यहाँ पर रोड का काम, गटर का काम, राइट का काम, अब बहुत सी दिक्कतें समाज भवन में बच्चों को खेलने के लिए नहीं मुहैया हो पा रही है। तो मुझे कहा गया था, तो पिछले साल जनवरी में मुझे डिप्टी जी सदस्य जैसे दिया गया, उसके फ़ौरन बाद मैंने ये पहली फुर्सत में ये मैंने 10 लाख का डिप्टी से फंड पास करवाया। तो वो काम अब शुरू हुआ है ये, और उसके पहले ज्योति नगर के में जो अपना गटर लाइन, रोड वगैरह ये काम हो चुका है। 3-3 लाख के 4 फाइल बनी हुई थी, 4 थी, अब 12 लाख की फाइल से पहले काम हो चुका है। ये इफ्तिखार वगैरह ने कहने पर मुन्ना भाई और अल्ताफ़ भाई और राकेश बोरीकर जी और तमाम लोग जितने यहाँ मौजूद है, जावेद भाई वगैरह, डॉक्टर रमज़ान साहब है, ज़फ़र है, ये सब के कहने पर हमने बोला चलो ये काम कर देते हैं। क्योंकि इस एरिया में कोई भी पार्टी ध्यान नहीं देती है सिवाय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलावा। और हमारे विभागीय अध्यक्ष जो उत्तर नागपुर के हैं, राकेश बोरीकर और शामी सिद्दीकी, इन लोग भी काफ़ी दिन रात मेहनत करते रहते हैं और करते रहेंगे। और मेरी इन लोग से गुजारिश है कि जनता के बीच में जाके उनके मसले सुलझाने की कोशिश की जाए करके, ना कि फ़ोटो खींचकर, किसी मंत्री के फ़ोटो खींचकर अपने व्हाट्सएप पे चलाया जाए। इससे काम नहीं होते। जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्या को समझेंगे और सुलझाएंगे, तब जाके मसले सुलझते हैं और पार्टी से लोग जुड़ते हैं। वरना तो अगर ऐसे करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल डिप्टी जो सदस्य मुझको दिए थे, उसके नाते तो बहुत काम किया नागपुर शहर में, मगर उत्तर नागपुर में सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप के लोगों ने काम किए हैं, ऐसी कोई पार्टी ने काम नहीं की। उसी तरीके से महेंद्र नगर पानी टंकी के पास में पिछले 30-35 सालों से लोग रह रहे हैं, जिनको सलम घोषित नहीं होने दे रहे थे। वहाँ की जनता उनको हकार के फेंकने वाली थी, पूरी बुलडोज़र चला रही थी, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो। मगर अजीत दादा ग्रुप के हम लोग ने सब मिलकर वहाँ पर आज वो सलम घोषित हो गया है। नल कनेक्शन भी पूरे वहाँ पर लग गए हैं। सीवर लाइन का काम भी 12 लाख का काम शुरू हो गया। ज़फ़र की मौजूदगी में ज़फ़र हुए थे और विभागीय अध्यक्ष वगैरह, ये कपिल बेशराम वगैरह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और ऐसी मेहनत करते रहे। और आपसी में जो भी अपने नाइंतशार होंगे, अगर रहते हैं, कोई भी एक घर में जब 2 बर्तन रहते हैं तो आवाज़ होती है, फैलती है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि सब मिलजुल कर काम करें और उत्तर नागपुर से कम 8 सीट चुनकर लेकर आने की क्षमता रखते हैं हम लोग। अगर पार्टी ने हमको साथ दी तो हमारे बलबूते पे तो हम तो करेंगे, मगर पार्टी ने टिकट देना चाहिए। क्यों? महायुति की सरकार है और ऐसे एंड टाइम पे जहाँ पर मुस्लिम इलाके आते हैं, वहाँ पर जानबूझकर महायुति सरकार कोई नए पैतरे चल लेती है। जो हमारे जो उत्तर नागपुर के विभागीय अध्यक्ष राकेश बोरीकर, कपिल बेशराम, शामी सिद्दीकी, ये सब लोग अगर जद्दोजहद करें तो यहाँ पर अपनी कम से कम उत्तर नागपुर में 8 सीट तो निकल जाती। जो डेवलपमेंट अपना हुआ है उसके नाते, काम के नाते की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि उसके लिए। ना बीजेपी ने काम करी और यहाँ के आमदार तो बिल्ला माशाअल्लाह है। बस पता नहीं कितने फंड आते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके जाते हैं, क्या करते हैं। और आजकल तो वो पश्चिम नागपुर में शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरे आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये चैनल के थ्रू मेरी गुजारिश है अजीत दादा पवार साहब से, राजू जैन साहब से, प्रशांत पवार साहब से, श्रीकांत शिवनकर से और राष्ट्रीय जो अपना लेवल पे काम करते हैं माननीय प्रफुल्ल पटेल, जिनसे गुजारिश है कि आप लोग यहाँ फंड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करें। और अभी जिस तरह का मुझको डिप्टी से सदस्य बनाए थे, ऐसे और लोगों को बनाए तो जनता के मसले सुलझेंगे। जब क्योंकि NIT को अपना उत्तर नागपुर के जो आमदार है माननीय नितिन राउत साहब, कारपोरेशन को 1 रुपये फंड नहीं देते हैं, तो कारपोरेशन काम कहाँ से करेगी?
अगर वो देते हैं NIT को देते हैं, और तब कि ये वाला इलाका उत्तर नागपुर का 80% स्लम इलाका है, स्लम इलाका है। तो उसके लिए वो जब फंड नहीं देंगे तो डेवलप कैसे होंगे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप ने हम जैसे लोगों को जिम्मेदारी दी है, हम बखूबी उसको अंजाम दे रहे हैं। जितनी हमारी से कोशिश हो रही है, पूरी टीम हमारी उत्तर नागपुर की वो पूरा साथ दे रही है और देते रहेगी। और आप लोग के टीवी के माध्यम से फिर एक बार और कहूँगा नागपुर शहर के माननीय शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार साहब, श्रीकांत शिवनकर साहब से कि उत्तर नागपुर में ध्यान दीजिए, बहुत देना ज़रूरी है कि बहुत काम हुए राष्ट्रवादी के अपने। ये तो यहाँ राष्ट्रवादी को कोई पहचानता नहीं था। तो हमने जो टीम ने मिलजुल कर जो मेहनत की है उससे चमकी है। तो आपके टीवी के माध्यम से बार बार कह रहा हूँ मैं, आप लोग इसको और भी अपने स्क्रैप कीजिए, हाईलाइट भी करिए, ताकि ये अच्छा काम अपने राष्ट्रवादी अजीत दादा ग्रुप का हो। और आने वाले कॉरपोरेशन को इलेक्शन है 3 महीने में, तो नागपुर से कम अपना महापौर बैठे। ये मेरी आपके टीवी चैनल से माध्यम से गुजारिश है कि आप लोग इसको आगे तक के पहुँचाएँ। जिस तरीके से ज्योति नगर लश्करी बाग में ये समाज भवन का उद्घाटन वगैरह कार्य का उद्घाटन किया गया है और फ्लोरिंग वगैरह का जो भूमि पूजन वगैरह किया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज आपने यहाँ पे भूमि पूजन वगैरह को अंजाम दिया है। लश्करी बाग ज्योति नगर प्रभाग 7 में आज DPDC के फंड से जो फ्लोरिंग का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है, उसके लिए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर जी, उसके बाद यहाँ के अध्यक्ष राकेश बोरीकर जी, और जिनके माध्यम से जिनके फंड से यहाँ पे वो कार्यक्रम हुआ वो हाजी सोहेल पटेल जी। ऐसा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये जनता के लिए रास्ते पे उतरी हुई है। हमारे नेता अजीत दादा पवार, माननीय प्रफुल्ल जी पटेल साहब, ये सिर्फ जनता का सेवा और विकास, मेन यानी विकास कि विकास कैसा अच्छे से अच्छा हो, उसके लिए हरदम प्रयत्नशील रहते। हाजी सोहेल पटेल जी, ये उनके ये फंड से ये बहुत अच्छा काम किया। ये हमें तो पता ही नहीं कि ये एरिया में इतनी जगह है करके। अगर ऐसी खुली रहती तो और दूसरे यहाँ झोपड़पट्टी बन जाती थी। लेकिन आज ये महिलाओं के लिए हो गया, बच्चों के लिए हो गया, ये खेलने के लिए बोलो या बैठने के लिए एक जगह जो हाजी सोहेल पटेल जी ने ये यहाँ पे करवाई है। उनके फंड से ये फ्लोरिंग होगा और ये बहुत ही, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये एरिया में जैसे भी कोई अभी नाली का प्रॉब्लम है, पट्टे का प्रॉब्लम है, उसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो काम करने के लिए, जनता के काम करने के लिए रास्ते पे है ही है। सर, जिस तरीके से भूमि पूजन में हजारों लोगों का यहाँ का एरिया का सपोर्ट मिला आपको, आपने भूमि पूजन किया, तो आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन को देखते हुए आप जनता से क्या अपील करेंगे ज्योति नगर लश्करी बाग की? हम तो जनता से वही अपील कर रहे हैं कि और इसके आगे अगर आपको अच्छे काम करवाना है तो आपको आपके माध्यम में से मैं जनता को आह्वान करता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के साथ में वो लोग रहे। हम पक्का उनके लिए भी आगे में काम करेंगे। अभी तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये पिक्चर तो बहुत बाकी है। इसलिए अगर जनता ने हमें अच्छा वोट दिया, हमारे जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको अगर कॉरपोरेशन में भेजा तो उनके थ्रू भी हम लोग काम करेंगे अच्छे से। आज प्रभाग नंबर 7 में ज्योति नगर इस क्षेत्र में आज समाज भवन का जो कि उद्घाटन हुआ है, उसमें हमारे शहर के अध्यक्ष माननीय प्रशांत जी पवार साहब, जिनके माध्यम से काम हुआ है, हाजी सोहेल भाई पटेल, यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष राकेश जी बोरीकर, मेश्राम जी और समस्त यहाँ राष्ट्रवादी के पदाधिकारी मौजूद है और हज़ारों की संख्या में यहाँ सब नागरिक उपस्थित है। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये पहचानी जाती है लोगों के काम के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार और हमारे नेता प्रफुल्ल जी पटेल साहब, इनके माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हरदम लोगों के लिए काम करते आई है। आपने देखा होगा कि जब से महायुति सरकार ये महाराष्ट्र में आई है, विकास के कामों में तेज़ी हो गई है। लेकिन आप देखते थे शहरों में हर जगह काम शुरू है, लेकिन शहरों में ऐसे भी कुछ पॉकेट्स है जो अंदर में है, जहाँ पर विकास कामों की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही पॉकेट्स के लिए जहाँ पर काम की ज़रूरत है, वहाँ विशेष तौर पर जब हम लोगों को जिला नियोजन का सदस्य बनाया गया, हमारे माननीय अध्यक्ष प्रशांत जी पवार के नेतृत्व में, जहाँ पर निधि की ज़रूरत थी, वहाँ पर ऐसी जगह पर निधि को हम लोगों ने उपयोग किया
और जिन ज़रूरतों को नागरिकों के लिए मुहैया आज तक कराना चाहिए था, आज पूरे तरीके से हम लोग उनको कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने अभी आपको बताया कि हम लोगों को अगर ताकत मिलती है, महानगर पालिका में हमारे जैसे चुनिंदा उम्मीदवार जो विकास कामों के लिए जाने जाते हैं, उनको अगर जनता चुन के देती है तो आने वाले दिनों में जनता कहीं पर भी कोई भी समस्याओं के लिए दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा और हमारे माध्यम से जनता के विकास काम, उनके ज़रूरतों के काम ज़रूर पूरे किए जाएंगे। इतना कहता हूँ। धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।